हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो डेली के जो 5 क्वेश्चन के आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसी सीरीज़ में हमारा जो संडे का जो टर्न होता है उसमें हम एक ऐसे रखते हैं। आज हमने जो है संडे में 2 ऐसे कंप्लीट कराए हैं, एक हम ऐसे कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड ऐसे है आज का। ऐसे का टॉपिक है केवल शक्ति और अधिकार ही महिलाओं की मदद नहीं कर सकते। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। रोज की तरह रसोई में काम करती माँ से एक दिन मैंने कहा, माँ तुम हमेशा काम करती रहती हो, कभी तुम आराम कर लिया करो। तब माँ ने कहा, बेटा मेरे नसीब में आराम कहाँ, मैं तो रात को सोती हूँ तब भी दिमाग में ये रहता है कि सुबह क्या क्या काम करना है। ये बातें सुनकर मुझे तुलसीदास जी द्वारा 5वीं 6ठी सदी पूर्व कही गई पंक्तियाँ याद आ गईं। कथ विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। कहीं आज 21वीं सदी में जो सुभेद वर्गों के हितों व मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जानी जा रही है, प्रासंगिक तो नहीं बनी हुई है। तभी दिमाग में आया कि अगर मैं माँ की मदद करूं तो शायद वो अपने आराम या पसंदीदा काम करने के लिए समय निकाल पाए। इसी तरह की मदद की ज़रूरत आज महिलाओं को है। कहा जाता है कि एक पुरुष को सशक्त बनाने में सिर्फ वह पुरुष ही नहीं आत्मनिर्भर बन सकेगा, वही महिला को सशक्त बनाने से परिवार, समाज और राष्ट्र सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने तो यह कहा है कि अगर भारत अपनी आधी आबादी महिलाओं के विकास की दौड़ में शामिल कर ले तो जीडीपी का 1.4% की वृद्धि कर सकता है। वैश्विक स्तर पर शक्ति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की मदद जरूरी हो जाती है, क्योंकि वे महिलाएं ही हैं जो त्याग की बात करती हैं, न कि पुरुषों के समान हिस्से की। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को अनेक शक्ति और अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 व 16 के तहत समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का महिलाओं के हित में सरलीकरण किया गया है। इस अधिकारों के साथ महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। लेकिन यह विडंबना ही मानी जाएगी कि दहेज निषेध अधिनियम को बने हुए 5 दशक बीत जाने के बावजूद 2016 में दहेज हत्या के 4600 के लगभग मामले दर्ज किए गए। इसी तरह आंकड़े बताते हैं कि भारत में सख्त कानूनों के बावजूद प्रतिदिन 90 बलात्कार की वारदातें होती हैं। छेड़खानी की घटनाएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। इससे शर्मनाक यह है कि प्रत्येक 10 में से एक वारदात दर्ज की जाती है और दोषसिद्धि की दर 25% है। न्याय की खातिर दर बदर भटकती महिलाओं को देखकर यह पंक्ति सटीक बैठती है। यहाँ कौन है मुंसिफ और पैरोकार, ये क्या जाने, ये भोली भाली महिलाएं इस दुनिया के कारोबार क्या जाने। महिलाओं को उत्तराधिकार संपत्ति में हिस्से का अधिकार मिलने के बावजूद आज भी कुल संपत्ति का 1% से कम भाग महिलाओं के पास है। तलाक संबंधी अधिकार मिलने के बावजूद अनेक चुनौतियों से जूझ रही हैं। इसी तरह अपनी पसंद का लड़का चुनकर विवाह करने में तो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस हेतु प्रयास करने वाले युवाओं को खाप जैसी संस्था सम्मान के नाम पर मौत तक की सजा सुना देती है। ऑनर किलिंग की बढ़ती घटनाओं को देखकर किसी ने ठीक ही कहा है, कल तक जो वरदान थे उनके आज वही अभिशाप बने, अपनी ही बिटिया के कातिल उनके ही माँ बाप बने। इस तरह की तमाम घटनाओं और चुनौतियों के चलते सरकार, प्रशासन और न्यायालय द्वारा महिलाओं की मदद हेतु किए जा रहे प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसके चलते महिलाओं को शक्ति और अधिकार प्रदान करने से आगे सोचना चाहिए। इसी दिशा में महिला अधिकारों के पैरोकार अंबेडकर जी ने कहा है, केवल अधिकार प्रदान करने के भेदभाव समाप्त नहीं होता, बल्कि समाज की
सामाजिक सांस्कृतिक मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर ही इसे समाप्त किया जा सकता है। इसी तरह के प्रयास महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु किए जाने चाहिए। इस हेतु पितृसत्तावादी मानसिकता की बेड़ियों को तोड़ना होगा, लोगों व समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। यह याद दिलाना होगा कि जब महिलाएं ओलंपिक में पदक जीतकर भारत का सर ऊंचा करती हैं तो उन क्षेत्रों में ऐसा क्यों नहीं कर सकती। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से प्राथमिक स्तर पर निपटने में कानून की बजाय मानसिकता बदलाव पर ध्यान केंद्रित करना होगा। महिलाओं को सशक्त करना होगा ताकि वे अपने अधिकारों को प्रभावी तरीके से प्रयोग कर सके। विकास की इस दौड़ में महिलाओं को अनुयायी की बजाय सहभागी के रूप में देखना होगा। महिला सशक्तिकरण के बाधक सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करना होगा। विभिन्न गैर सरकारी संगठन, नागरिक संगठन, स्वयं सहायता समूह की मदद इस दिशा में कारगर साबित होगी। कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति और अधिकार बाहरी स्तर पर तो कारगर साबित होते हैं, लेकिन आंतरिक स्तर पर इससे प्रभावी बनने हेतु पुरुष वर्ग को संवेदनशील बनना होगा। इस तरह के प्रयासों से ही महिलाओं की मदद को पूर्णतः प्रदान की जा सकेगी, जिससे वह समाज रूपी गरुड़ के पुरुष पंख के समान उड़ान भरकर समाज व देश को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। इस तरह के वातावरण में महिलाएं उस वजूद को प्राप्त करने की दिशा में उन्मुक्त होंगी जिसकी समय को भी तलाश है। तो ये जो है हमारा आज का जो एस्से का सेकंड टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।